मई को श्री मोतीउर रहमान के यूजर आईडी से ट्रांसफर का इनवाइट जनरेट किया गया है। यूजर आईडी एवं पासवर्ड से संबंधित कार्य टेक्निकल एक्सपर्ट श्री दुबे जी के नेतृत्व में ही एनआईसी के सहयोग से होता है। तो साहब क्या कह सकते हैं मुझे पता है, क्योंकि आपके ही यूजर आईडी से 7/1/2024 को अप्रूव भी किया गया है। जब तक परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा आप पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक आप उस ब्रजेश दलाल के गाड़ी पे चढ़ना नहीं बंद करते हैं। मैं पटना डीटी ऑफिस की बात करूं ना, तो एक जगजीत नाम का कंप्यूटर ऑपरेटर है, एमबीआई साहब का पासवर्ड चलाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। उसने सैकड़ों ऐसे गाड़ियों का 12 टन की गाड़ी को 18 टन में और 18 चक्का गाड़ी को 6 चक्का में पास कर दिया है। नमस्कार, मैं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। आइए भ्रष्टाचारियों की लंका फिर से लगाते हैं और लेके चलते हैं आपको पटना जिला परिवहन का पदाधिकारी के पास, जिनके करीब दुबे जी हैं, जिनके करीब दलाल हैं। और इन दलालों के माध्यम से जिस तरीके से जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश जी द्वारा अवैध उगाही का कार्य लगातार जारी है, और धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का भी खबर लगातार जारी है, उसी करीब एक अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी पटना से, मैं पूछना चाहता हूं बढ़िया पदाधिकारियों से कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी आप लोगों के बारे में भी बोलते हैं कि आज तक कुछ हुआ ना कभी कुछ होगा, और ये धरातल पे दिखता भी है कि 3 महीने से ऊपर से खबर चल रही है, लेकिन एक भी कार्रवाई डीटीओ ऑफिस या डीटीओ साहब पर नहीं हो पाई, ना प्रोग्रामर दुबे पे हो पाई। चलिए, हमने भी वादा हमारे दर्शकों से किया है, बिहार की 14 करोड़ जनता से किया और सुशासन बाबू से वादा किया है कि सुशासन बाबू आपको नजर आए ना आए, हम आपके सपनों को साकार करने के लिए हमेशा हर कदम पे देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लड़ता रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो आप एक आवाज देते हैं कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। धीरज पराशर आपके सपनों को साकार करने के लिए हर उस कदम को उठाएगा जो बिहार की जनता, जो आपके सरकार की छवि को स्वच्छ रखेगा। मैं आपको बता दूं, डीटीओ पटना के द्वारा एक तरीके से मैं बोलूं तो खुली चुनौती दी जा रही है ना परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी को और डीएम पटना को और सरकार को। मैं तो कहना चाहता हूं नए वाले मंत्री महोदय से, मैं तो कहना चाहता हूं नए वाले उप मुख्यमंत्री महोदय से, विजय सर उप मुख्यमंत्री महोदय और विजय सर परिवहन मंत्री महोदय और सम्राट जी, देखिए आपके राज में, आपके एनडीए के सुशासन के सरकार में डीटीओ ऑफिस पटना पे आपका सम्राट नहीं है, सम्राट दलालों का है। जिस तरीके से आप लोगों पे एक तरीके से, जिस तरीके से डीटीओ साहब आपकी सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, आप उसको समझिए। चलिए एक छोटा सा उदाहरण फिर आज पेश करते हैं, लेकिन फिर से कहते हैं धीरज पराशर है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उसी खबर में आज फिर से कड़ी जोड़ते हैं, और जिस तरीके से प्रोग्रामर दुबे और जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, उस भ्रष्टाचार की कड़ी को फिर आगे जोड़ के ले चलते हैं। देखिए दलालों ने, भ्रष्टाचारियों ने और सुधांशु दुबे ने किस तरीके से ऑफिस को दलालों का अड्डा बना दिया। आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी ऑपरेटर को जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कार्य आवंटित किया जाता है तो उस ऑपरेटर के यूजर आईडी में उस कार्य को टैग किया जाता है, और एनआईसी के द्वारा और प्रोग्रामर दुबे जी के सहयोग से, प्रोग्रामर सुधांशु दुबे को सहयोग से जो पटना में बैठे हुए हैं, सहयोग से तत्पश्चात उस ऑपरेटर के द्वारा अपने यूजर आईडी से उस कार्य को किया जाता है। जिला परिवहन कार्यालय में पटना की मैं बात कर रहा हूं, 2018 में इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के खेल से हजारों गाड़ियों का बैकलॉग एंट्री किया गया था, एवं जिसमें चोरी की गाड़ी भी थी, जिसमें चोरी की गाड़ी का भी ये लोग निबंधन कर दिए थे बिना शुल्क लिए हुए, अपना शुल्क पॉकेट में लिए, बिहार सरकार को शुल्क नहीं दिए। चाहे मैं आरा की बात करूं, चाहे बिहार शरीफ की बात करूं, चाहे बेगूसराय की बात करूं, चाहे सिवान की बात करूं, ये सारे के सारे चोरी का गाड़ी निबंधित कर दिए, बैकलॉग एंट्री में जाके BS3 गाड़ी निबंधित कर दिए, और बिना पैसा लिए हुए, पैसा तो लिए लेकिन अपने पॉकेट में रख लिए, बिना निबंधन शुल्क के ये सारा काम हो गया। जिसमें अजय कुमार ठाकुर तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी और साथ में श्री अमित कुमार गौतम को सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। आप लोगों को याद होगा, इस घटना को देखकर भी पता नहीं क्यों
एवं किस कारण से परिवहन पदाधिकारी पटना श्री प्रकाश जी सबक नहीं ले रहे हैं और आज भी यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कार्यालय के प्रोग्रामर श्री सुधांशु दुबे जी के सहयोग से धड़ल्ले से किया और करवाया जा रहा है। कोई माँ बाप नहीं है देखने वाला, कोई माँ बाप नहीं है, जाली ओनर बुक की बात हो या कुछ भी बात हो। तो मैं पहले भी मैंने बोला है कि दुबे जी के द्वारा डीटीओ साहब के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का लोकेशन जब निकाला गया, मैं दिखाऊंगा आगे आपको। ऐसा नहीं पटना डीटीओ ऑफिस का न्यूज आज ही बंद होने वाला है। डीटीओ साहब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि बोले ही है कि डीएम को और बढ़िया पदाधिकारी को पैसा देते हैं और हम लगातार खबर चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है, जो सुशासन को चुनौती दे रहा है, तो मीडिया का काम है उसको दिखाना। तो आइए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूं। ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूं जिसका देखिए ये कंप्यूटर से निकाला हुआ लेटर भी हमारे पास है। देखिए ये गाड़ी नंबर है BR01DU 8979। इसका डिटेल्स हम कंप्यूटर से निकाल चुके हैं। अब उसमें देखिए कि अब देखिए उसमें क्या है कि एक MD मोतीउर रहमान है, वह कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर है मोतीउर रहमान। इस गाड़ी को श्री मोतीउर रहमान के यूजर आईडी से ट्रांसफर का इनवाइट जनरेट किया गया है। दिनांक 7/1/2024 को इस तिथि को, इस डेट को श्री रहमान निबंधन कार्ड के स्मार्ट कार्ड के डिस्पैच डिपार्टमेंट में थे। जो आप लोगों के घर पे जाता है स्मार्ट कार्ड, उसको भेज रहे थे, वो माध्यम में वही थे, वहीं पे बैठा हुआ उनका कार्ड था। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड, श्री रहमान के यूजर आईडी पासवर्ड से कैसे ट्रांसफर का इनवाइट जनरेट हुआ, मेरे समझ से ऐसा होना तो तभी संभव हो सकता है जब दुबे जी हों, क्योंकि दुबे जी दिमाग के इतने सातिर हैं ना कि मत पूछिए। इनके बारे में जितना कम बोले, इतने ज्ञान के बारे में जितना कम बोले उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा बोले उतना कम होगा। हालांकि ऐसा असंभव तो दुबे जी के रहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूजर आईडी एवं पासवर्ड से संबंधित कार्य टेक्निकल एक्सपर्ट श्री दुबे जी के नेतृत्व में ही NIC के सहयोग से होता है। और ये सारे आदमी, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर बिहार, झारखंड, ऑल ओवर इंडिया के सारे लोग जानते हैं कि जब तक प्रोग्रामर की मिली भगत नहीं होगी, जब तक सिस्टम पे बैठने वाले की मिली भगत नहीं होगी, तब तक डीटीओ ऑफिस में, पटना जिला परिवहन कार्यालय की मैं बात कर रहा हूं, डीटीओ ऑफिस में एक से एक कारनामे जो हो रहे हैं वो संभव नहीं है। अब जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय श्री प्रकाश सर ये बताने की कृपा करें देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के दर्शकों को और अपने विभाग को और अपने बढ़िया पदाधिकारियों को, वैसे कि आखिर किस परिस्थिति में श्री रहमान द्वारा, ऑपरेटर द्वारा, किन परिस्थितियों में जो कार्य उसे आवंटित नहीं था उस कार्य को उन्होंने संपादित किया, उस कार्य को उन्होंने किया। अब डीटीओ साहब आप ये बताइए, ये लेटर देखिए, फुल फ्रेम में एक बार लेटर को दिखाइएगा। ये लेटर देखिए, और ये लेटर 7 जनवरी 2024 का है जो हम लोगों ने निकाला है। अब या तो मोतीउर रहमान बताएं या सुधांशु दुबे बताएं, या आप बताइए कि आपके कार्यालय में जब काम किसी दूसरे को आवंटित है तो वो व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है? हो सकता है आप कह भी क्या सकते हैं डीटीओ साहब, मुझे पता है आप डीटीओ साहब क्या कह सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके ही यूजर आईडी से 7/1/2024 को अप्रूव भी किया गया है। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं फिर से कहता हूं, फुल फ्रेम में दिखाइए। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है श्री प्रकाश जी, प्रोसेस्ड बाय श्री प्रकाश जी, 7 जनवरी 2024 1:35, एक है 3:53 ठीक है। वैसे आपने ही यूजर आईडी से संबंधित निबंधन कार्य के लिए अवैध रूप से प्रोग्रामर दुबे जी अपने चहेतों को आवंटित किए हुए हैं। उन दलालों का भी नाम बताएंगे जिसको दुबे जी अपने दिल के करीब रखे हुए हैं, आप करीब रखे हुए हैं। उस कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में भी बताएंगे। वैसे जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय ये तो केवल झांकी है, आगे बहुत सारा ऐसा है। ये तो एक उदाहरण दिए, सिर्फ एक उदाहरण दिए हैं, ऐसा लगभग 40 निकाल के रखे हुए हैं, 40। आप ये मत समझिए कि धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट कहीं से भी इस खबर को, जो बिहार की जनता को, जो सुशासन को आप चुनौती दे रहे हैं, उस पर खबर करना बंद कर देगा या डाइवर्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक विभाग के द्वारा, जब तक परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा आप पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक आप उस ब्रजेश दलाल के गाड़ी पे चढ़ना नहीं बंद करते हैं, मैं तो बता रहा हूं फिर से, हमने तो ये भी निकाल के रख लिया है कि आपने उस गाड़ी के एवज में, जो प्राइवेट नंबर की गाड़ी है आपकी, ब्रजेश दलाल के माध्यम से आपने उस गाड़ी के एवज में
बिहार सरकार के खजाने पे लूटने समझते हैं ना सर, लूट लिए बिहार सरकार के गरीब जनता के खजाने को। तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, धीरज भैया निश्चिंत रहिए। उसी में से एक दलाल गुड्डू दलाल बोला कि भैया कुछ भी कर लीजिएगा ना, हमको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस थाना के अंदर आता है ना, हम दलाल सब 1 महीना फिक्स किए हुए हैं उस थाना क्षेत्र को, इसलिए आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जब कभी कभी कार्रवाई होती तो पहले ही वहां पे बैठे हुए पदाधिकारी बता देते कि हट जाइए, अब यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। और ये झलकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार की जनता इस बात को कमेंट बॉक्स में बोले, बिहार की जनता बताए, बिहार की जनता को अब बताइए परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप डीटीओ साहब के खिलाफ सबूत देने के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी और डीएम साहब ये बताइए, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि लगातार सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं, लगातार आपको सबूत चाहिए। मैं फिर भी कहता हूं, चाहे बिहार की जांच कोई भी जांच एजेंसी हो, परिवहन विभाग के कोई भी पदाधिकारी, धीरज पराशर को बुला दीजिए सबूत के साथ, और आपको जो सबूत चाहिएगा वो हम दे देंगे। इनके डीटीओ साहब के भ्रष्टाचार की, पटना जिला परिवहन कार्यालय के भ्रष्टाचार की, वो सबूत भी दे देंगे। पटना डीटीओ ऑफिस की बात करो ना, तो एक जगजीत नाम का कंप्यूटर ऑपरेटर है, एमबीआई साहब का पासवर्ड चलाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जिस तरीके से उसने एमबीआई साहब को धोखा में रख के, जैसे प्रोग्रामर दुबे जी धोखा में रख के गलत फलत काम कर देते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति ने एमबीआई को धोखा में रख के, या हो सकता है एमबीआई साहब के मिली भगत हो, मुझे कंफर्म नहीं पता, ठीक है, उसने, मेरे पास सबूत है इस बात का, उसने सैकड़ों ऐसे गाड़ियों का, 12 टन की गाड़ी को 18 टन में और 18 चक्का गाड़ी को 6 चक्का में पास कर दिया है, कॉमर्शियल गाड़ी को प्राइवेट में पास कर दिया, प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल में पास कर दिया। मतलब इस तरीके से इतना काम कर दिया है। चलिए चलते हैं पटना डीटीओ ऑफिस के दूसरे खबर की ओर, खोजते हैं कुछ नया, जिसमें कि डीटीओ साहब अगर अड़े हुए हैं तो हम भी अड़े हुए हैं। विभाग कार्रवाई करे न करे, हर हाल में जिला परिवहन कार्यालय पटना से भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा। ये धीरज पराशर, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज, बबीता मिश्रा का आपसे वादा है। सुशासन जो सरकार ने सपना देखा है, सुशासन के कार्य को आगे बढ़ाने में मीडिया का योगदान है। तो मैं नीतीश बाबू के सपने को, एनडीए सरकार का सपना हो या तेजस्वी जी साथ थे तो उनका सपना हो कि बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, तो हर हाल में भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। चलिए 4 कदम आप चलिए, 10 कदम हम चलेंगे। और आपके भी जिला परिवहन कार्यालय में किसी तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप सूचना दीजिए, आपके सूचना को गुप्त रखा जाएगा। निश्चित रूप से आप हम पे भरोसा कीजिए। मोबाइल नंबर लिखिए 7903305848। और चलिए भ्रष्टाचारियों की फिर से लगाते हैं लंका। धन्यवाद।